पार्ट 2 मैंने थोड़ा स्पीड में करवा दिया क्योंकि थोड़ा इजी था और क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, तो मुझे थोड़ा जब कोई इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चन होता है तो जल्दी जल्दी से हो जाते हैं, है ना। अब धीरे धीरे चलेंगे। अब हम चल रहे हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में मैंने कुछ क्वेश्चंस ही लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वैसे तो आपको इनकी डोमेन ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि ये साइन इनवर्स आया है, आगे साइन आया है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था उसमें साइन इनवर्स, साइन यहाँ पे कुछ भी एक एंगल होता था, है ना। तो हम साइन इनवर्स की क्या देखते थे, रेंज। अगर हमारा एंगल उस रेंज में है, उस रेंज में है, तो हमारा ये दोनों कैंसिल होके एंगल ही आंसर आ जाता था, ठीक है। अब इसमें आगे क्या आया है, साइन। दैट मीन्स अब हम साइन की रेंज देखेंगे, साइन, और जो साइन की रेंज है वो क्या होती है, -1 से 1, ठीक है। ऐसे ऑल फंक्शन की, लेकिन इसमें तो बहुत जरूरी हो जाता है रेंज देखना, एंगल की रोटेशन करनी ही पड़ती है। तकरीबन ये जो क्वेश्चन आते हैं आपको, मोस्टली मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो ऐसे ही आते हैं जो ऑलरेडी उसी रेंज में बिलोंग करते होते हैं। सो आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इसीलिए मैंने आपको पहले इनकी जो भी रेंज थी -1 से 1 वो नहीं लिखवाई, हम डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। चलिए, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तो कुछ भी नहीं है, साइन इनवर्स, मान लो दोनों कैंसिल हो गए, मेरा आंसर 5/13 ही आंसर आ गया। देयर इज नथिंग टू सॉल्व। नाउ चलते हैं इस क्वेश्चन पे, साइन कोस इनवर्स। अब क्या आया, अगर मैंने ये दोनों को कैंसिल करना है तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, साइन ही चाहिए। तो कैसे अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट चलाऊंगी, ये वाला क्वेश्चन मैं प्रॉपर सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि माइंड में बैठ जाए, और थर्ड क्वेश्चन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से करेंगे। तो जो आपके पास होता है हम इसे ना जैसे लेट कर लेते हैं भी कोस इनवर्स 4/5, कुछ भी एनी थीटा, तो ये उस तरफ जाके क्या हो गया, 4/5 इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। अब अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग फंडा मालूम है, क्योंकि हमने बेसिक्स फर्स्ट पार्ट में किया हुआ है, कोस क्या आता है हमारा, कोस आता है हमारा B/H। दैट मीन जो ये बेस हो गया, ठीक है, यहाँ अगर एंगल थीटा है, बेस ये 4 हो गया, हाइपोटेन्यूस ये हो गया 5 हो गया, ठीक है। हमें चाहिए साइन, साइन के लिए परपेंडिकुलर, तो हम वही फॉर्मूला लगा के h² p² + b², पाइथागोरस सिम लगा के h² विच इज 5, 25 आ गया, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस करेंगे 16 आ गया 4 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर 15 - 16 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, माइनस कर दोगे तो 9 आया। दिस इंप्लाइज P आपका कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि मैंने बोला था नेगेटिव नहीं लेंगे, हम लेंथ डिस्कस करते हैं। तो P कितना आ गया आपका 3। अब ये कोस थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग B/H था, तो मैं इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा लिख सकती हूँ ना। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। P कितनी आई मेरी 3 और H कितनी है मेरी 5। दैट मीन्स थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स 3/5। थीटा इस तरफ रह गया, साइन अगेन वहां पे जाके साइन इनवर्स हो गया। देखो वही थीटा जिसको मैंने कोस इनवर्स लिखा था, वही थीटा साइन इनवर्स में आ गया जो मैंने लेट किया था। दैट मीन्स अब थीटा की वैल्यू मैं ये फिल कर सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ये फिल कर लेती हूँ साइन इनवर्स 3/5, तो ये दोनों कैंसिल, मेरा पास क्या आ गया 3/5 आंसर आ गया। ये देख लीजिए, प्रॉपर स्टेप नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये क्वेश्चन किया है। हो गया। अब जब मैं थर्ड पे चलूंगी इस पे मैं स्टेप स्किप, बहुत शोर आ जाता है ना बाहर से। ये बुलेट सच्ची मुझे बहुत बेकार लगती है बाइक, काफ़ी को बहुत अच्छी लगती है लेकिन मुझे नहीं, बहुत ज़्यादा नॉइस करती है। अब ये देखिए, साइन tan इनवर्स 15/8। अब मैं स्टेप स्किप करके करूंगी, प्रॉपर वो थीटा नहीं लेट करना, कुछ नहीं करना। कैसे करना है अब हमें, अब अगेन साइन है, मुझे साइन चाहिए। अब साइन कैसे बना लेंगे भाई इसके, हम वही चीज क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन, क्योंकि tan है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 आई, बेस की वैल्यू 8 आई। ओके, तो साइन के लिए मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस चाहिए, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो? तो प्लस 64, 225 कितना आया, 289। ठीक है, विच इज इक्वल टू 17। ठीक है, मैंने वही हैबिट बनी होती है भी हाँ नहीं स्टेप के अकॉर्डिंग करवा दें सॉल्व, की बच्चों की माइंड में प्रॉब्लम ना हो जाए। तो देखिए वही हाइपोटेन्यूस मेरा आ गया है ना। अब जस्ट हाइपोटेन्यूस निकालने की जरूरत थी, साइन इनवर्स P अपॉन एच। P कितनी थी 15 और H कितना आया मेरा 17, ये कैंसल, आंसर कितना आया मेरा 15/17। ठीक है ना। अब आपके पास ऑप्शंस होती हैं, अगर आपने 17 निकाल लिया, आपको ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करोगे कि साइन है तो मुझे साइन इनवर्स चाहिए, P कितनी है 15, H कितनी आई 17, तो 15/17 जिस ऑप्शन में भी आंसर होगा आप टिक कर दोगे। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके पास, जरूरी नहीं साइन आएगा, आगे कोई और भी आ सकता है। एक क्वेश्चन और लेके दिखा देती हूं मैं आपको, जैसे कोट इनवर्स 15/8। अब कोट इनवर्स, अब ये कोट इनवर्स आया है, ये tan का ऑपोजिट होता है कोट, tan में क्या था P/B, तो इसमें कितना आ गया B/P, ये वही बात सेम ही आ गई, तो 15/8 ये क्या हो गया P। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर कितना निकल गया 15 स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर 64, हम अभी करके हटे हैं इसको, हाइपोटेन्यूस हमारा 17 आएगा। ठीक है, तो अब कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स बेस 8, अब 8/17 देख लीजिए, कोस के अकॉर्डिंग 8/17 आंसर आया था और tan के अकॉर्डिंग हमारा 15/17 आंसर, सॉरी साइन के अकॉर्डिंग हमारा 15/17 आंसर आया था। तो ऐसे वैल्यूज वेरी करेंगी, ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो मैंने सोचा इसमें भी इंक्लूड करूँ आपको। ये हमारा पार्ट 3 जिसमें हमने फंक्शंस वैल्यूज निकालनी थी। अब यहां ना एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, कोस tan इनवर्स x, तो आंसर भी आपको x में ही लिखे होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, आप वही बात डिवाइड में 1 लगा लीजिए, डिवाइड में 1, ये अगेन परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, मुझे हाइपोटेन्यूस चाहिए, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर कितना आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्योंकि ये कोस है, अंदर कोस इनवर्स आएगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मैं कोस की वैल्यू लिख लेती हूँ। जो कोस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना था 1 और हाइपोटेन्यूस अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आपका डायरेक्ट ये आंसर आएगा। तो ऑप्शन पे यहाँ पे भी ये होगा, तो आप वहां पे टिक लगा सकते हो भी, अगर x आया तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप वैसी सेम मेथड से सॉल्व कीजिए, आपका हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चन सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस निकालने वाले ही किए हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।